हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो ये 3 और 4 है, तो हम पहले इनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 अपॉन 1 हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में हम कुछ चीज़ चेंज नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर में भी आप सिर्फ 1 ही लगा सकते हो, 2, 3 और कुछ नहीं लगा सकते। सिमिलरली 4 को भी हम रैशनल नंबर बना लेते हैं, तो हमने इसको लिख दिया 4 अपॉन 1, ठीक है। अभी हमारे रैशनल नंबर बन गए P अपॉन Q की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स के बीच में जो 6 रैशनल नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम ऐसे देखें तो 3 के बाद डायरेक्ट 4 है, तो इनके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, जो ये बेस है इसको चेंज कर देते हैं। अब बेस कैसे चेंज होगा, हम रैंडमली खुद से यहाँ पर कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 अपॉन 30। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली मैंने यहाँ भी किया 30 अपॉन 30, दोनों में सेम 30 और 30 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, ठीक है। तो 3 इंटू 30 90, 1 इंटू 30 30, मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 इंटू 30 120, 1 इंटू 30 30। अब आपको इन दोनों के बीच के 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 91 अपॉन 30, 92 अपॉन 30। अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका 92 अपॉन 30, 93 अपॉन 30, सो ऑन करते करते लास्ट आप लिखोगे 119 अपॉन 30। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर 90 कभी भी नहीं लेना और 120 नहीं लेना, क्योंकि हमसे कह रहा है बिटवीन। बिटवीन मतलब इनके बीच के रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है, पर हमको यहाँ क्वेश्चन में 6 ही लिखने हैं, ठीक है। तो 6 रैशनल नंबर्स कौन से हुए हमारे पास, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आप स्टार्टिंग के 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। 95, 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ 6 की जगह 7 कहें तो आप और आगे ऐड कर सकते हो, 10 कहें तो 10 भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ कितने भी लिख सकते हैं, लास्ट हमारा लिखेंगे हम यहाँ 119 अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले ये बेस सेम किया है, तो मैंने रैंडमली एक 30 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसे 20 से भी कर सकते हो, 25 से भी कर सकते हो, कोई से भी नंबर से कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ वाले ये 2 नंबर हैं इनके बीच में 6 रैशनल नंबर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर 10 रैशनल नंबर्स पूछेगा तो इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें 90 अपॉन 30 और 120 अपॉन 30 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हमें खुद से एक बेस बनाना है ताकि हमारे को इनके बीच में रैशनल नंबर हम निकाल सकें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। अब देखो, आप यहाँ ये आपको पहले ही रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें हमने पहले इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में खुद से बनाया था। अब यहाँ आपके पास 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। बेस भी यहाँ दोनों के सेम है, लेकिन अगर आप देखो 3 के बाद यहाँ 4 है, तो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स तो नहीं है, तो हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर यहाँ पर रैंडमली कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ 30 से किया था। 1 अपॉन 1 था, यहाँ भी ये 1 था, ये भी 1 था, तो हमने 30 से किया था। यहाँ भी हम कोई से भी नंबर से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 20 से करके देख रही हूँ।
मैं ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई इसलिए करूँ ताकि मेरी ये मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। अगर आप 18 लोगे, 17 लोगे, तो आपको 17 लिया मान लो आपने, तो 17 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़ीरो वाले नंबर मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100। सिमिलरली मैंने यहाँ भी 20 ले लिया। 4 इंटू 20 80, 5 इंटू 20 100। तो अगर अब मैं आपसे इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स पूछूं तो कौन कौन से हैं? 60 नहीं लेना, 61 अपॉन 100, 62 अपॉन 100, 63 अपॉन 100, 64 अपॉन 100, 65 अपॉन 100। मुझे तो 5 ही चाहिए, तो ये रहे मेरे 5 रैशनल नंबर्स। पर अगर यहाँ 5 की जगह 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, तो मैं इनको और आगे लिख सकती हूँ 66 अपॉन 100। करते करते कहाँ तक हम ये लिख सकते हैं? लास्ट यहाँ 80 है, तो 79 अपॉन 100 तक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। आप ये 5 रैशनल नंबर्स लिख दो। 61 अपॉन 100, 62 अपॉन 100, 63 अपॉन 100, 64 अपॉन 100, 65 अपॉन 100। ठीक है, तो आपके पास ये 5 रैशनल नंबर्स आ गए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में डिजिट्स नहीं दिए हैं, उनको आप पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद उनका बेस इस तरीके से बनाओ कि उनके बीच में जितने नंबर्स क्वेश्चन में आपसे मांगे हैं वो नंबर्स आप इजीली फाइंड कर सको। ठीक है, और जिन क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में पहले से ही दिए हुए हैं दोनों नंबर, तो आप उनका बेस इस तरीके से चेंज करो कि उनके बीच में आप उतने रैशनल नंबर्स निकाल सको जितने आपसे क्वेश्चन में मांगे हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार 5 की जगह 7 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है, तो आपने ये निकाल दिया। आपको लिखने उतने ही हैं जितने आपसे क्वेश्चन में बोले गए हैं। 5 बोले हैं तो हमने यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स लिख दिए और यहाँ पर इन्हें शो कर दिए कि हमने ये 5 रैशनल नंबर्स कैसे निकाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।